अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज इस इंसाफ के मंदिर में एक बेबस लाचार बाप खड़ा है जो अपनी झोली फैला के बेटी के लिए न्याय मांगने आया है। आज फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। इस लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार किया गया और ये जिंदा लाश बन के रह गई। जब ये लड़की रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, कानून की बात की, तब इन वहशी दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी के साथ इसके शरीर में बियर की बोतलें तक डाल दी। जज साहब, यहां तक कि इसके शरीर में रॉड तक डाला और जिंदा तड़प के मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के इंसान नहीं, इंसान के रूप में वहशी दरिंदे हैं जिन्हें समाज में खुला छोड़ना देश की बहू बेटियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और मेरे काबिल दोस्त ने सजाए मौत की मांग भी कर दी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मैं मानती हूँ कि शंकर की बेटी प्रिया शर्मा के साथ बेरहमी से रेप किया गया है। मुझे भी दुख है इस बात का, मेरी सिंपैथी है इनके साथ। गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पहले पता तो चले गुनहगार है कौन। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, बताना चाहती हूँ। कटघरे में खड़े ये तीन लोग बेगुनाह बेकसूर हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ शक के बिहाफ पर फंसाया जा रहा है। और शक सिर्फ इस बात का कि मौकाए वारदात पर इनकी गाड़ी मिली, पर गाड़ी में ये लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि घटना के उस रात ही ये लोग शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गोवा में अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। ये रहे फ्लाइट के टिकट्स, होटल के बिल्स और पार्टी के फोटोग्राफ्स। ये लीजिए। और रही बात गाड़ी की, तो ये सच है माय लॉर्ड कि गाड़ी इन तीनों लड़कों की ही थी, मगर घटना के 2 दिन पहले ही हजरतगंज के चौराहे पर इनकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट इन लोगों ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कराई और उस एफआईआर की कॉपी भी उसी फाइल में है माय लॉर्ड जी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और केस को भटकाने की कोशिश कर रही हैं और गुनहगारों के गुनाह पे पर्दा डाल रही हैं। लेकिन उस रात का मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद है जो उस रात वहां मौजूद था, जिसने प्रिया शर्मा के साथ हुए बलात्कार को अपनी आंखों से देखा था। मैं उसे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सूरज हाजिर हो। प्लीज। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो मिस्टर सूरज, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके सर पे ये चोट के निशान कैसे आए? जी दरअसल उस रात कुछ अपराधियों ने धोखे से रॉड से मेरे सर के ऊपर वार कर दिया था। वार करने वाले का चेहरा आपने देखा है? जी। बोलिए मिस्टर सूरज, क्या इन्होंने ही आपके सर पर वार किया और प्रिया शर्मा का बलात्कार किया? चुप क्यों हैं? बताइए मिस्टर सूरज, बताइए इस अदालत को कि ये वही तीनों लड़के हैं। बताइए कि इन्होंने ही आपके सर पे मारा था और प्रिया शर्मा का रेप किया था। बोलिए मिस्टर सूरज, बोलिए। जी नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। देखिए जज साहिबा, चश्मदीद गवाह ने भी हमारे मुवक्किलों को पहचानने से इनकार कर दिया।
इसका मतलब शीशे की तरह साफ है कि हमारे मुवक्किल बेगुनाह और बेकसूर हैं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। That's all, my lord. अगर ये लोग बेगुनाह थे तो इनको मुजरिम बनाकर यहाँ लाया क्यों गया? जी जज साहिबा, ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शंकर दरअसल दिखने में जितना मासूम और भोला है, इससे कई गुना ज्यादा ये इंसान अंदर से चालाक और शातिर है। जब इसे पता चला कि इसकी बेटी का रेप हुआ है और रेपिस्ट 3 लड़के हैं, जिसकी गाड़ी मंत्री जी के बेटे शोएब की है और वो गाड़ी ये तीनों चलाते हैं, तब इसके दिमाग में आइडिया आया और मौके का फायदा उठाना चाहा। और इसे लगा शोएब, अफरोज, विकी ये तीनों बहुत ही बड़े घराने के बच्चे हैं जिन्हें फंसाकर आसानी से करोड़ों रुपए वसूले जा सकते हैं। बेटी को लग्जरी लाइफ के साथ पढ़ाया जा सकता है और इसने इसीलिए इनके खिलाफ झूठा केस लिखवाया और उस झूठे केस के साथ ये आदमी इन बच्चों के गार्जियंस के पास सौदा करने पहुंच गया। 3 करोड़ रुपयों की मांग की है इसने। अदालत में मौजूद मंत्री फातिमा शेख, डॉक्टर अंसारी और बिल्डर रंजीत सिंह ने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसने इन बच्चों को झूठे केस में फंसाया और इन्हें कोर्ट तक घसीट लाया। आप चाहे तो इंस्पेक्टर आरपी यादव जी से भी पूछ सकती हैं, उन्हें इस घटना के बारे में अच्छे से मालूम है। आरपी यादव हाजिर हो। यस मिलॉर्ड, वकील साहबा सही कह रही हैं। हमने कई बार इसको समझाने की कोशिश की, मगर इसने हमारी बात नहीं मानी और नतीजा आपके सामने है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शोएब, अफरोज और विक्की इन तीनों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इन तीनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। और पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि असली मुजरिम को पकड़ें और कोर्ट में पेश करें पुख्ता सबूतों के साथ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। डॉक्टर का भाई डॉक्टर भाई ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आज पूरे 10 दिन बाद वो होश में आए हैं, मगर का डॉक्टर बहुत बड़ा अटैक था। सदमे से ब्रेन की एक नस दब गई है, जिससे उनके आधे शरीर को लकवा मार गया है। अगर तुम चाहो तो जाकर उनसे मिल सकते हो। ठीक बा डॉक्टर। बाबूजी,
अब यहाँ का करे अइला हा? बाबूजी, हम जानता नहीं कि प्रिया के मौत और आपके ये हालत के कहीं ना कहीं से हम ही जिम्मेदार बनी, लेकिन का करती। वो दरोगा आरपी यादव और मंत्री के गुंडा लोग हमारा मतारी बाप के किडनैप कर ले रहे। अगर हम कोर्ट में झूठा गवाही ना देती तो वो लोग हमारा मतारी बाप के जान से मार दी। बाबूजी, एगो लड़की जवना से चंद दिन पहले हमार दोस्ती भइल रहे, जान पहचान भइल रहे, दूसर का तरफ हमार बाप मतारी रहे जे हमरा के जन्म देहलस, पललस, पोसलस। बाबूजी, हम का करती? आप ही बताएं कि वो समय हम का करती। सूरज, हमरा के तहरा से कौनो गिला शिकवा नहीं खे। तहरा जगह अगर कौनो औरी रही कर रहित ना तो उहे कैल रही जान तू कैला। हमके तरफ से कौनो तकलीफ नहीं खे। वो समय तो हम मजबूर रही बाबूजी, लेकिन अब हमरा सामने कोनो मजबूरी नहीं खे। अब हम सच्चाई के साथ देवे खातिर तैयार बनी, लेकिन अब हम प्रिया के इंसाफ दिला के रह। ना सूरज ना, अभी जंग तोहार ना हमार बाटे। हम सजा देव अपना बेटी के कातिलन के। हम बनब दंड नायक और अपना बेटी के साथे गलत करे वालन के सजाए मौत दे, सजाए मौत। तू जा और एगो अच्छा बेटा बन के अपने माई बाप के सेवा कर। जा जा सूरज जा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बड़ी कमाल की चीज थी यार। हाँ यार, मजा आ गया। यार मैं कैसी? कुछ नहीं यार, गाड़ी चलाओ। ठीक है।
आखिर कहाँ गेले कुल हमनी के लेके? जमीन निकल गए कि आसमान खा गए उनकरा? ए इंस्पेक्टर, 12 घंटा हो गए बा, 12 घंटा अभी तक हमनी के लेकन के कोई अता पता नहीं के। तू खाली हथा बताड़ा? ए इंस्पेक्टर, एगो बात तो खूब अच्छा से समझ ला, अगर हमनी के लेकन के कुछ भइल ना तो ना तू बचवा ना तुम्हारी वर्दी। माइंड योर लैंग्वेज। ई वर्दी हवे तोरे बिल्डिंग का डेंटिंग पेंटिंग ना, और वैसे भी ना हम तोर बंधुआ मजदूर ना बानी। खाकी हवे, खादी ना। अगली बेर अगर हमरे वर्दी के हाथ लगे लेना चल के राख हो जीवे, बुझले? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हमने के लइकन के टेंशन में बौखला गइल बानी जा, पागल हो गइल बानी जा। एक्सीडेंट वाली जगह पे तक गाड़ी मिलल लेकिन लइकन ना मिलल। हेलो, ये बोला था? पहले स्पीकर ऑन कर। स्पीकर ऑन कर देनी, बतावा क्या बोला था? ये बोला तानी इम्पोर्टेंट नहीं थे, का बोला तानी इम्पोर्टेंट बा। अभी तक तो पूरा लखनऊ शहर के साथ साथ तोनियो तीनों के पता चल गई होई कि तोनी के लड़का किडनैप हो गई बानू से। तबे ना इंस्पेक्टर साहब तोनी के घरे आइल बानो। तो सुन, तोनी तीनों के लड़कन के हम किडनैप कैले बानी। के बोला था? दंडनायक। कौन दंडनायक? एगो मरल बेटी के लाचार बाप, जवन अपना मरल बेटी के इंसाफ दिवावे के शुरुआत कर देले बा। कहाँ से बोला था रे? अरे डॉक्टर, अपना बिल्डर दोस्त और मंत्री महोदय के साथ का कहले रहले कि लखनऊ में पत्ता भी हिलेला तो तोनी के मर्जी से हिलेला। कानून तोनी के कठपुतली है, तो पता लगाओ हम कहाँ बानी। चुनौती देता नहीं तोनी के, चैलेंज करता नहीं। यही शहर में रह के तोनी के बेटन के मारब और अपनी बिटिया रानी के श्रद्धांजलि दे। रोक सकता सा तो रोक ला सा। देखा देखा, हमारा बेटा के कुछ ना हो के चाहिए, जवन मंगवा तवन मिली तो के। हम देवे खातिर तैयार बानी। बोला बोला का चाहिए तो के? अच्छा, दे सकेले हमरे बेटी के इंसाफ, हमरा बेटी के लुटल इज्जत लौटा सकेले, हमरा बेटी के जिंदगी लौटा सकेले डॉक्टर? ना ना, तो सुन, अपना बेटा के चीख सुन डॉक्टर, चीख। बेटा अफरोज, का भाई तो के बेटा का भाई? भाई नहीं खे, होखे वाला बाटे। डॉक्टर, हम तोरा बेटा के एगो सुई लगावे जाता नहीं। ए सुई से तोर बेटा 20 से 25 मिनट जिंदा रही, तो तोरा लगे तोरा बेटा के बचावे खातिर मात्र 20 से 25 मिनट बा। पर अफसोस कितने अपना बेटा से 45 से 50 मिनट की दूरी पर पड़े। डॉक्टर, मानस सिटी के पीछे वाला निर्माणाधीन बिल्डिंग में तोरा बेटा के रखले बानी। तोरा बेटा के जनाजा उठावे के तैयार हो जो, और अगर बचा सकता है तो बचा ले। डॉक्टर हवे ना? देखा देखा, हमारा बेटा के कुछ मत करिएगा। अफरोज, बेटा अफरोज। अलविदा अफरोज। अफरोज, बेटा अफरोज, उठ जा बेटा, खुदा के वास्ते उठ जा बेटा अफरोज। का हो गई हमरा बेटा के?
हमरा बच्चा के मार देलस। हेलो स्पीकर पे फोन डाल के अपना मैडम के दे। मैडम आपका फोन। हेलो कौन? दंड नायक। तू जौन भी करत बाड़े ना उ ठीक नहीं खा करत। अच्छा तहनी के लइका जवन कइना से तवन ठीक रहे। हमरा बेटी की संगे दरिंदगी के साथ बलात्कार भइल उ ठीक रहे। अदालत में सगरो सबूत बदल दिहल गइल, गवाह के डरवा दिहल गइल उ ठीक रहे। न्याय ना मिलने से अदालत में हमार बेटी दम तोड़ दिहलस उ ठीक रहे। हमारी बेटी के इंसाफ दिवावे खातिर अब बाप के अदालत शुरू हो गई बा। जाना में तोनी की लइकन के मिली सजाए मौत। एगो के तो मार देले बानी, दूगो और बनस। और अगला नंबर तोरे बेटा के बा मिनिस्टर साहिबा। खबरदार शंकर, कुछ मत करिया हमार बेटा के, वरना तो हमार पावर जानत नहीं खा। अरे चुप, लगा ले अपन पावर, बिड़ा ले अपन सगरो सोर्स। 24 घंटा का टाइम बा तेरा बेटा के पास। बचा सकता है तो बचा ले। हेलो ए इंस्पेक्टर, हमार बेटा ओकरे कब्जे में बा। अगर हमार बेटा के कुछ भइल ना तो एहजाज से लेके दिल्ली तक के प्रशासन हिला के रख दे। कुछ ना हुई, भरोसा रखी पुलिस पर। कल से गली गली हर जगह छापा मारल जाता। पाताल में भी छुपल होखी ना तो ढूंढ के निकाल लिया जाए। हवलदार। यस सर। हर गली हर चौराहे पे नाकाबंदी लगाता। यस सर। एगो भी गाड़ी बिना चेक के ना जाके चाहे, वो बचे के ना चाहे। सारा सिस्टम हिला दिया है, हो ना को पानी पिला दिया है। हो सारा सिस्टम हिला दिया है, ना को पानी पिला दिया है। खादी खादी सब टेंशन में पंजा मौत से लड़ा लिया है। थर थर कांपे अत्याचारी, कब आ जाए वो दुखदायक। दंड नायक, दंड नायक, दंड नायक, ओ दंड नायक, दंड नायक, दंड नायक, दंड नायक, चला रे दंड नायक। बिटिया, तोरा पवित्र शरीर के अपना नापाक हाथ से छुए वाला ये गौरी दरिंदा के हम मार दहनी। दूगो और बचल बने सा। हाँ, उन्हें के मार दे। उनके ना तो प्रशासन के पावर बचा पाई, ना कानून के जान। ई तोरे पापा के तोहरा से वादा बा बिटिया, वादा बा। कल से हर जगह नाकाबंदी लगा दिया गिल बा और जगह जगह पे छापामारी भी होता। का फायदा इंस्पेक्टर, का फायदा जब अभी लेना हमने के लड़का मिलल ना मुजरिम गिरफ्तार भइल। अरे एक अदना सा अपाहिज बूढ़ा कानून के छाती पर चढ़ के तांडव कर रहल बा। तांडव, चारों तरफ खून के होली खेल रहल बा। तू और तोहर पूरा डिपार्टमेंट असहाय होके तमाशा देख रहल बाड़ा। 24 घंटा के चैलेंज दिले रहल, जौन खत्म हो गई। का भइल? कहाँ बा हमार बेटा और कहाँ बा वो कातिल? अरे मिलल हमार बेटा, अब मिलल वो मुजरिम।
हेलो। बरखुरदार फिर से मोबाइल स्पीकर पे रख के अपना मैडम से बात कर रहा हूँ। मैडम आपका फोन। हेलो कौन? दंड नायक। का मैडम, दीपक तले अंधेरा सुन ले रहनी है, लेकिन आज तो हम देख लेनी। पूरा शहर के गली गली चप्पा चप्पा पर पुलिस बैठा देलू। तनी अपनी घर में बैठा देले रहतू मैडम, तो आज तोहार बेटा जिंदा रहित। का मतलब बा तोहार? मतलब ही कि अपना छत पर जाके देखा, तोरे लड़का के लाश तोहार इंतजार करता। जा जा अपना बेटा के जनाजा उठावा। पहले हमार बेटा हाय अल्लाह, शोएब, हाय अल्लाह, हमार बेटा के मार देला जालिम। इंस्पेक्टर, हमरा बेटा के कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। 24 घंटा के अंदर हमरा सामने ओकर सर चाहिए, वरना हम तोरे पूरे डिपार्टमेंट के ना वर्दी उतरवा दे। मैडम ये हमार वर्दी हवे, रउआ के पार्टी के झंडा ना जब चाहे चढ़ा देबू और जब चाहे उतार देबू। और रहल बात पुलिस के, वो अपन काम ईमानदारी से करता। हवलदार देखत का बाड़ा, एकरा खोला, पोस्टमार्टम खातिर भेजा। कर्म किया जो जैसा, फल भी वैसा पाएगा। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाएगा। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।